Dear friends, welcome back to my YouTube channel DC Education. My name is Dulichan Sahu and today topic is that noun. Today we will learn in this video the definition of noun and examples also. Apart from how many types of noun are there, we will study in this video. So until the end of my video, keep watching, keep focusing and keep listening. Okay, so let's start. So dear friends, आज का हमारा टॉपिक है नाउन. नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं और इंग्लिश में नाउन बोलते हैं. तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन की परिभाषा क्या है. तो सबसे पहले चलिए देखते हैं नाउन का डेफिनेशन. द डेफिनेशन ऑफ नाउन. द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन. किसी भी जीव, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, किसी भी जीव के अंतर्गत ह्यूमन भी आता है, एनिमल्स भी आता है, कीड़े मकोड़े भी आते हैं. किसी भी ह्यूमन के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, एनिमल्स के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और कीड़े मकोड़े के नाम को भी संज्ञा कहते हैं. मतलब किसी भी जीव जंतु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. जैसे प्रतीक, प्रगति, वैली. प्रतीक मतलब ह्यूमन का नाम है, प्रगति भी ह्यूमन का नाम है, बैली एक कुत्ते का नाम है. मतलब किसी भी जीव या किसी भी जीव जंतु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. वैसे किसी भी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे मोबाइल, टीवी, चेयर, पेन, इन सब चीज को हम संज्ञा कहते हैं. इसके अलावा देखिए, किसी भी जगह के नाम को, किसी भी प्लेस के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इन सब चीज को हम संज्ञा कहते हैं. अगर संज्ञा का परिभाषा किसी छोटे से सेंटेंस में दिया जाए तो किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं. ये हमारा डेफिनेशन होगा, परिभाषा होगा. मतलब किसी भी नाम को संज्ञा हम कह सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले हम संज्ञा के प्रकार देख लेते हैं. संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा. सेकेंड, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा. थर्ड, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा. फोर्थ, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा. एंड फिफ्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन को देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है. तो प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा. अ नाउन विच बिलोंग्स टू पर्टिकुलर और इंडिविजुअल नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन. जो किसी भी प्राणी, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. निखिल, द नेम ऑफ पर्सन. एक निखिल जो है पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम है. छत्तीसगढ़, नेम ऑफ प्लेस, जो कि एक विशेष जगह का नाम है. उसके बाद देखिए बिल्ले, जो कि एक कुत्ते का नाम है. पर्टिकुलर एक कुत्ते का नाम है. इंसान का भी नाम होता है लेकिन यहाँ पे कुत्ते का नाम दिया गया है. उसके बाद देखिए ज्योति. ज्योति एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है. उसके बाद देखिए मुंबई. मुंबई एक विशेष स्थान का नाम है, विशेष जगह का नाम है. वैसे देखिए ताजमहल. ताजमहल द नेम ऑफ थिंग्स, एक चीज का नाम है ताजमहल, है ना. उसके बाद देखिए मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, जो कि एक विशेष मोबाइल का नाम है. तो ये तो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन. आइए अब देखते हैं कॉमन नाउन. जातिवाचक संज्ञा. नेम ऑफ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के जाति का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल देखिए, बॉय. एक लड़के का नाम राहुल है और एक लड़के का नाम रब्बानी है. तो दोनों में कॉमन क्या है. दोनों में कॉमन यह है कि दोनों बॉय हैं, दोनों लड़के हैं. तो यहाँ पे बॉय आएगा कॉमन. तो बॉय जो है हमारा कॉमन नाउन हुआ. वैसे देखिए एनिमल, एक गाय है और एक हाथी है, एक काऊ है और एक एलिफेंट है. दोनों में कॉमन क्या है. दोनों एनिमल हैं, है ना. तो दोनों एनिमल है तो हमारा जो कॉमन है, कॉमन नाउन क्या होगा, एनिमल कहलाएगा. वैसे देखिए गर्ण. एक लड़की का नाम है मुस्कान और एक लड़की का नाम है ज्योति. देखिए दोनों में कॉमन क्या है. दोनों में कॉमन गर्ण है,
दोनों लड़की है, तो कॉमन नाउन क्या हुआ हमारा? गणना हुआ। वैसे देखिए भाई मतलब ब्रदर, एक भाई का नाम राम है और एक भाई का नाम लक्ष्मण है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों भाई हैं। वैसे देखिए छत्तीसगढ़ भी राज्य है और मध्य प्रदेश भी राज्य है, दोनों में कॉमन क्या है? स्टेट, आई मीन राज्य। तो राज्य जो है कॉमन नाउन हुआ। अगला है एक सैमसंग का मोबाइल है और एक आईफोन का मोबाइल है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन मोबाइल है, तो मोबाइल हमारा क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। अगला एग्जांपल है सिम। जियो भी एक सिम है और आइडिया का भी एक सिम है और एयरटेल का भी एक सिम है, तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन सिम है, तो सिम हमारा कॉमन नाउन हुआ। वैसे देखिए मुंबई भी शहर है और दिल्ली भी शहर है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन सिटी है, मतलब शहर, तो सिटी जो है हमारा कॉमन नाउन हुआ। अगला एग्जांपल है कंट्री। पाकिस्तान भी एक कंट्री है, इंडिया भी एक कंट्री है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन कंट्री हुआ, तो कंट्री जो है हमारा कॉमन नाउन हुआ। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कॉमन नाउन कंप्लीट होता है। आइए अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। किसी भी जीव, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह का बोध कराता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, पहला फॉरेस्ट, द ग्रुप ऑफ ट्रीज। पेड़ों के समूह को हम फॉरेस्ट बोलते हैं, तो फॉरेस्ट क्या है? ग्रुप का नाम है, तो फॉरेस्ट हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। अगला है क्राउड, ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के समूह को हम क्राउड बोलते हैं, तो क्राउड क्या हुआ? हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। वैसे देखिए आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्डर। तो जो सोल्डर के ग्रुप हैं उसको हम आर्मी बोलते हैं, तो आर्मी क्या हुआ? हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। वैसे देखिए टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। खिलाड़ियों के समूह को हम टीम बोलते हैं, तो टीम हमारा एक कलेक्टिव नाउन हुआ। वैसे देखिए क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, छात्रों के समूह को हम क्लास बोलते हैं, तो क्लास क्या हुआ? हमारा एक कलेक्टिव नाउन हुआ। अगला एग्जांपल है स्टेट, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट। स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, सो डिस्ट्रिक्ट से मिलकर स्टेट बनता है, तो स्टेट हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। वैसे देखिए कंट्री, बहुत सारे स्टेट से मिलकर क्या बनता है? कंट्री बनता है। ग्रुप ऑफ स्टेट क्या कहलाता है? कंट्री कहलाता है, तो कंट्री क्या हुआ? हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कलेक्टिव नाउन कंप्लीट होता है। आइए अब देखते हैं मटेरियल नाउन। तो चौथा है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस। मटेरियल का मतलब होता है सामग्री और सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ। डियर फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन जो होता है अनकाउंटेबल होता है, और कुछ मटेरियल मैनमेड होता है, कुछ मटेरियल नेचुरली होता है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सिल्वर, सिल्वर क्या है? एक सब्सटेंस है, ये हमारा मटेरियल नाउन हुआ। उसके बाद देखिए गोल्ड भी एक सब्सटेंस है, स्टोन भी है, सॉल्ट भी है, वुड भी है। उसके बाद देखिए वाटर, वाटर भी हमारा एक मटेरियल नाउन है। सनलाइट भी मटेरियल नाउन है, एयर भी मटेरियल नाउन है, और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो मैन है, जैसे कि मिल्क, मिल्क भी हमारा एक मटेरियल नाउन है। क्लॉथ मतलब कपड़ा, वो भी हमारा मटेरियल नाउन है। उसके बाद देखिए हनी, हनी मीन्स शहद, शहद जो है हमारा मटेरियल नाउन है, जो मैन मेड द्वारा बनाया गया है, जो कि मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद देखिए सीमेंट, सीमेंट भी एक मटेरियल नाउन है, जो कि मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया है। डियर फ्रेंड्स, जितने भी मटेरियल होते हैं, जैसे कि सामग्री, जितने भी पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव, अम्ल, ये सब हमारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे कि शक्कर, ऑयल, ब्रिक्स, ईंटा, है ना, ये सब चीज़ हमारा मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे हमारा मटेरियल नाउन कंप्लीट होता है। आइए अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। नेम ऑफ इमोशंस, आइडियाज, क्वालिटीज विच वी कांट सी और टच। ऐसे शब्द जो गुण, दशा या किसी भाव का बोध कराता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं।
पहला देखिए लव। लव मतलब प्यार। प्यार को हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। वैसे देखिए हेट मतलब नफरत। वैसे देखिए जेलियस मतलब जलन, देख नहीं सकते फील कर सकते हैं। वैसे देखिए ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ईमानदारी जो है क्वालिटी है ना। उसके बाद देखिए टाइम मतलब समय, ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे देखिए पेन मतलब दर्द। अगर किसी को भी पेन होता है तो सिर्फ उसी को ही मालूम होता है, उसे हम फील करते हैं, ना कि उसको हम देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है नाउन यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट इन दिस वीडियो you will have understood about noun as a properly, and if you have any confusion, if you have any doubt, so you can comment in comment box, and see you our new video. Till then, thank you so much.